कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात को सॉल्व या हल करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर को समझने से पहले हमें स्क्वायर फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसका दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और बाज़ दफ़ा ए बी की जगह पर x और 1 दिया होता है, ठीक है जी, यानी कि इस सूरत में भी आ सकता है, यानी x प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि a की जगह पर हमें x और b की जगह पर 1 दिया जा सकता है, तो x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1, ठीक है जी। यानी a और b की जगह पर हमें x और 1 दिया जो है ना वो अक्सर दिया होता है। इसको मैंने और आसान करने के लिए स्क्वायर फार्मूला को मैंने उसको उर्दू में लिखा है, यानी a की जगह को a को हम पहली रकम कह देते हैं और b को जो है वो दूसरी रकम कह देते हैं। तो a पहली रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस यानी 2 इंटू पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम प्लस में जो है वो दूसरी रकम का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो स्क्वायर फार्मूला है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर फार्मूला है। इस फार्मूला की लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट के अंदर ऊपर जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि जो राइट साइड है वो असल में क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक या दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो दर्जी मसावात है। और इसी तरह अगर आप इस फार्मूला यानी स्क्वायर फार्मूला की इस साइड राइट वाली साइड को देखें तो ये दोनों सेम है, यानी स्क्वायर फार्मूला की जो राइट साइड होती है असल में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। जब आपको ये कहा जाए कि दी गई मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि हमने उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर फार्मूला बनाना है, ठीक है जी। जैसे कि ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड को हल करेंगे तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड बन के आ जाएगी। इस लेफ़्ट साइड में हम देखिए x प्लस 1 स्क्वायर को हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 2 को हम x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। तो इस तरह जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करेंगे तो हमारे पास ये x प्लस 1 की तरह जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे, और ये फैक्टर असल में क्या होंगे, ये उसके आंसर होंगे। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के ये दो जो है ना फैक्टर बनते हैं, ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 5। तो ये असल में क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के फैक्टर्स हैं या उसके आंसर या जवाब हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने हल करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमने इसकी लेफ़्ट साइड बनानी है। तो वो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आया वो स्क्वायर बन गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर। और फिर जब हमने स्क्वायर को सॉल्व किया तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक है x माइनस 3 और एक है x प्लस 5। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर या तकमील मुरब्बा कैसे करना है आपने, यानी कि आपको दो दर्जे मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आपने उसको सॉल्व करना है उस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको चलेंगे। पहले स्टेप में हमने इसको क्या करना है कि हमने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है या उस मसावात को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ लगी होती है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, उसको हमने 1 बनाना है, यानी a की जगह जो भी होगा उसको 1 बनाना है। और नंबर 3 जो मुस्तकिल या कांस्टेंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी जो होता है, ये सी यानी कि कांस्टेंट रकम जो है उसको बराबर के दाएं जानिब यानी राइट साइड पर लेके जाना है। और स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है
एक्स के साथ जो रकम ज़रब हो रही होती है, यानी एक तो है ए एक्स स्क्वायर और दूसरी है बी एक्स। तो जो एक्स बी एक्स यानी कि एक्स के साथ बी ज़रब हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स के साथ कुछ भी ज़रब हो रहा हो उसको हमने 1/2 से ज़रब करना है, और इस तरह जो हमारे पास नया नंबर हासिल होगा उसका हमने स्क्वायर या मुरब्बा ले लेना है, और मुरब्बा लेने के बाद उसको हमने दोनों साइडों पर जो है वो जमा कर देना है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी। और नंबर 5 हमने क्या करना है, बराबर के दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट या जज़र ले लेना है, यानी जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर आता है ना, वो स्क्वायर यानी पावर 2 को ख़त्म करना है, तो हमने वहाँ पर उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट और पावर एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया होगा तो हमने उसको ये 5 स्टेप में कैसे हल करना है। जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है, और पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मसावात को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी ए को 1 बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो वो भी पहले से एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके साथ 1 यानी ए जो है वो 1 ही है, तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट है। अब आते हैं हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ, कि तीसरे स्टेप में हमने इसके कांस्टेंट को बराबर के दाएं जानब लेके जाना है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर -4 है, तो इसको हम ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड पर, और हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस का 4, इधर आ जाएगा 4 प्लस का बन जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, x के साथ ज़रब होने वाली रकम को, अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और माइनस में 3x है, यानी यहाँ पर x के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ ज़रब होने वाली रकम को 1/2 से ज़रब करना है, और इस तरह जो हमारे पास नई ये रकम आएगी उसका हमने स्क्वायर लेकर बराबर की दोनों साइडों पर जमा करना है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, इससे 1/2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3/2, और फिर हमने इसका ले लेना है स्क्वायर यानी मुरब्बा, तो 3/2 का हमने ले लेना है मुरब्बा, और इस मुरब्बे को हमने क्या करना है, इसको हमने बराबर की दोनों साइडों पर जो है वो जमा कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3/2 के स्क्वायर को बराबर के दोनों अतराफ जमा करने से, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक साइड पर है और दूसरी तरफ है 4, दोनों साइडों पर हम इसको जमा कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और जमा कर देंगे यहाँ पर 3/2 के स्क्वायर को इज इक्वल टू लिख देंगे 4, और इधर भी जमा कर देंगे 3/2 के स्क्वायर को, दोनों साइडों पर जो है अब ये जमा हो चुका है। अभी आप देखेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 के स्क्वायर को, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, यानी कि ये वो वाला फार्मूला बनता है स्क्वायर वाला, जैसे कि हम लिखते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आप इस साइड पर गौर करें, ठीक है जी, ये साइड असल में ये राइट वाली साइड है, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। अब -3 को भूल जाए, अब हमारे पास x फार्मूले के मुताबिक मैं लिखता हूँ -2 इंटू ए की जगह पर मेरे पास क्या है x, मैंने वो लिखा, फिर लिखा मैंने इंटू बी, -2ab यानी b मेरे पास क्या है 3/2, मैंने वो 3/2 लिखा, फिर मैंने फार्मूले के मुताबिक प्लस बी स्क्वायर लिखा। ठीक है जी, ये a स्क्वायर -2ab, फिर प्लस में b का स्क्वायर मेरे पास क्या है 3/2, ये 3/2 मेरे पास b है, तो मैंने लिखा 3/2 का स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, मैं दूसरी साइड पर लिखूँगा सेम टू सेम। अभी आप देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये 2 को 2 से कट किया तो माइनस, फिर मेरे पास क्या बनता है -3x, वही ऊपर वाला बन जाता है,
इसका मतलब ये है, ये एक फार्मूले की जो है ना ये राइट साइड है मेरे पास। तो मैं अगर राइट साइड को लेफ़्ट साइड में कंप्लीट करूँगा, लिखूँगा, तो वो शॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैं अब ये मेरे पास जो है ना ये राइट साइड है, इसको मैंने लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है a माइनस बी स्केयर में। तो मेरे पास a यहाँ पर क्या है, वो है x, तो मैंने x लिखा। ये माइनस के दरमियान में माइनस का 2 है तो फिर माइनस का आएगा। b मेरे पास क्या है 3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2 और ऊपर आ जाएगा इसका स्केयर। यानी कि मैंने राइट साइड को लेफ़्ट साइड में छोटा करके अब लिख दिया है, सेम टू सेम जैसे उस साइड पे और इस साइड पे हो गया। ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास दूसरी साइड पर आ गया 4 प्लस में 3 का स्केयर बनता है 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ मैं लिख दूँगा एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 4, एलसीएम आएगा 4 4 मैंने ले लिया एलसीएम। तो इसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कोई नहीं होता, तो 1 4 पे डिवाइड होगा तो 4 आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 4 हो जाएगा 16। मुझे यकीन है कि आपको जो है ना एलसीएम लेना आता है और उस एलसीएम को सॉल्व करना भी आता होगा। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 4 16 प्लस में ये 4 को मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। तो 16 जमा 9 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 25। 16 जमा 9 हो जाता है 25, 25/4। और दूसरी साइड पर क्या आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वेयर, और दूसरी साइड पर 25/4 का मेरे पास आ गया है स्क्वेयर। मुझे यहाँ पर चाहिए x की वैल्यू, ठीक है, जबकि यहाँ पर मेरे पास है x माइनस 3/2 का स्क्वेयर। तो सबसे पहले मुझे स्क्वेयर को ख़त्म करना होगा। जब ये स्क्वेयर ख़त्म होगा तब मेरे पास x की वैल्यू जो है वो बच सकती है। तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो हमेशा स्क्वेयर रूट लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयर रूट या अंडर रूट। हम जानते हैं स्क्वेयर रूट या अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, 1/2 के इक्वल होता है, तो मैं दोनों साइड पर यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्वेयर रूट या अंडर रूट। जैसे ही मैं स्क्वेयर रूट या अंडर रूट लूँगा तो स्क्वेयर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट खुद 1/2 के इक्वल है। तो जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर बचा x माइनस 3/2 और इस साइड पर आ जाएगा मेरे पास 25/4 का अंडर रूट। तो यहाँ जो है हम 25 को 5 ज़र 5 भी लिख सकते हैं या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 5 5 असल में 25 होता है। यानी 25 की जगह पर आप 5 5 भी लिख सकते हैं या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ। इसी तरह हम 4 को 2 2 4 भी लिख सकते हैं या 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अंडर रूट लगा देता हूँ जो कि पहले आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट और स्क्वेयर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये जो स्क्वेयर रूट है ये 5 का भी स्क्वेयर रूट है, जबकि 2 का भी स्क्वेयर रूट है। मैं इसको अलग करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम जानते हैं कि स्क्वेयर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्क्वेयर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल कर दिए हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर बचा प्लस माइनस में 5/2, यानी कि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। जब भी हम दोनों साइडों पर स्क्वेयर रूट या अंडर रूट लेते हैं तो वो ख़त्म होते ही हमारे पास जो रकम बचती है ना कांस्टेंट, उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आता है, जो मैं पीछे लगाना भूल गया था। वैसे मैंने बोल दिया था लेकिन लगाया नहीं था। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। तो मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस 3/2, एक दफ़ा 5/2 को प्लस लिखता हूँ और एक दफ़ा इसको माइनस लिख देता हूँ, यानी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए x, तो इसके साथ माइनस 3/2 जो है ये उधर चला जाएगा, यानी पहले उस साइड पे था 5/2, उधर साइड इस साइड पे था माइनस का 3/2, इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2।
इस तरह मेरे पास मैं इसका एलसीएम 2 ले लेता हूँ, ये बन जाएगा 5 + 3 यानी 8/2 हो जाएगा। तो ये 8/2, 2 4s आर 8 होता है, तो x की कीमत मेरे पास आ गई 4। ये मेरे पास आ गया है फैक्टर का पहला आंसर यानी कि पहला वेक्टर। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ x - 3/2, -3/2 जो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3/2 और इधर पहले मौजूद था -5/2। तो यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 2/2। तो इधर मेरे पास बचा -2 और बटे में भी बचा -2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। तो x = हो जाएगा -1। तो ये मेरे पास x की दूसरी वैल्यू आ चुकी है। तो ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट प्रोसीजर। अभी उम्मीद है कि आपको समझ आ जी होगी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे